हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस एंड मैथ। एंड इस वीडियो में मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड इससे पहले लेकिन आपको पूरी सेट थ्योरी आनी चाहिए। अगर आपको सेट थ्योरी अच्छे से समझ आती है तो आपको रिलेशन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सेट थ्योरी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सुपर सेट, पावर सेट, सब कुछ बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया है। तो प्लीज़ एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा अगर आपको कहीं डाउट हो सेट में, तो क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन पूरा का पूरा आपको सेट पे ही डिफाइन करना होता है। तो सेट थ्योरी आनी चाहिए, देन उसके बाद रिलेशन फंक्शन ईजी हो जाता है समझना, ठीक है। और ये वीडियो ना सिर्फ 11th-12th वालों के लिए नहीं है। इनफैक्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शन यूजी पीजी सब में है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फंक्शन की फंक्शन क्या होता है। तो ये रही आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, ठीक है। फंक्शन बाइनरी रिलेशन होता है बिटवीन द टू सेट्स, दो सेट के बीच में। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सेट ए है एंड सेट बी है, तो उन दोनों के बीच में जो बाइनरी रिलेशन होगा। बाइनरी रिलेशन क्या होता है आपका? मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एंड एडिशन मॉडलो। मतलब जो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन मॉडलो होता है वो आपका बाइनरी रिलेशन में आता है। तो दो सेट्स के बीच में जो बाइनरी रिलेशन होता है दैट एसोसिएट टू ईच एलिमेंट, ठीक है। सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर एसोसिएट कर रहा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है या रिलेट कर रहा है तो वो क्या है आपका, कि हाँ वो फंक्शन बना रहा है। सेट ए और सेट बी में कोई फंक्शन है। या फिर आप एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके पास सेट ए है और यहाँ पे आपका सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा आपका ए बी सी डी, और ये सेट बी में लिखा मैंने 1 2 3 4 5। सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेट कर रहे हैं। सेट ए के देखिए हर एक एलिमेंट ए 1 से, ठीक है, बी आपका 2 से, सी 3 से हो रहा है एंड डी आपका 4 से हो रहा है, ठीक। इसे आप क्या बोलते हैं? ये आपका प्री इमेज होता है, ठीक है। या फिर आप इसको डोमेन भी बोल सकते हैं। ए क्या है आपका? डोमेन है। किसका डोमेन है? बी का। इसको आप को डोमेन बोल सकते हो। तो ये आपका डोमेन है और ये को डोमेन है। ये प्री इमेज है और ये क्या है? इमेज है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ए का इमेज कितना है, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज कितना है? 2 है, सी का इमेज कितना है? 3 है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 2 का प्री इमेज क्या है, तो 2 का प्री इमेज कितना है? बी है। 3 का प्री इमेज कितना है? सी है। 4 का प्री इमेज क्या है? डी है। तो ये प्री इमेज होता है और ये इमेज होता है। इसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको को डोमेन बोलते हैं। हर एक फंक्शन का एक को डोमेन होता है, एक डोमेन होता है एंड रेंज भी होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज ऑफ ए क्या होगा, सेट ए का रेंज क्या है बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 2 3 4। सेट बी में जो ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं ये इसका रेंज है। तो कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ ए, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 1 2 3 एंड 4, ये इसकी रेंज है। ओके, तो हर एक फंक्शन का एक डोमेन होता है, एक को डोमेन होता है एंड रेंज होता है। सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी से रिलेट कर रहे हैं वो उसकी रेंज है, ठीक है। ये प्री इमेज होती है और ये इमेज होती है। यहां तक क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ और आपको उसमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। दो एग्जाम्पल दे रही हूँ एंड यू हैव टू आंसर मी कि कौन सा वाला फंक्शन है एंड कौन सा वाला फंक्शन नहीं है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, ए बी, और ये भी ए बी है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला फंक्शन बनेगा और कौन सा वाला फंक्शन नहीं बनेगा। मैंने ए को 1 से रिलेट किया, बी को 2 से, एंड देन मैंने आपको यहाँ पे बी को 3 से भी कर दिया, ठीक है, एंड देन सी को 4 से किया एंड डी को 5 से किया। ओके, तो अब आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेशन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, ठीक है। हर एक इनपुट जो है वो किससे रिलेट करता है? एग्जैक्टली वन आउटपुट से, ठीक।
पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के कितने आउटपुट मिल रहे हैं आपको? 2 मिल रहे हैं, 2B और 3B। एक प्री इमेज है बी, ये क्या है आपका प्री इमेज होता है, ये ABC आपके डोमेन में, ये आपका डोमेन है, ठीक है। एंड ये आपका क्या है? ये को डोमेन है, ओके। ये डोमेन है, ये को डोमेन है। तो आपके डोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। किसके प्री इमेज होते हैं? ये इमेज के, यानी कि को डोमेन के एलिमेंट्स को इमेज बोल रहे हैं हम। तो आप बताइए क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक इनपुट के कितने आउटपुट मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं ना। तो आपके कभी भी किसी भी फंक्शन में एक प्री इमेज के 2 अलग अलग इमेजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे कि 2 डिफरेंट इमेज ऑफ अ सिंगल प्री इमेज इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे चलते हैं, मैंने क्या किया? ए को 1 से रिलेट किया, बी को 2 से किया, एंड देन सी को भी 2 से कर दिया, ठीक है। एंड देन डी को 3 से किया एंड ई को 4 से किया। क्या ये फंक्शन है? हाँ जी, बिल्कुल ये तो फंक्शन है, क्योंकि ये आपके डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ईच इनपुट, हर एक इनपुट जो है वो एग्जैक्टली एक आउटपुट उसको मिलता है। यानी कि ए का ये आउटपुट 1, बी का आउटपुट 2, सी का भी एक आउटपुट है 2, डी का आउटपुट 3, ई का आउटपुट 4, ठीक। मतलब कि हर एक प्री इमेज का एक इमेज हमको मिल रहा है। तो 2 अलग अलग प्री इमेज के सिंगल इमेज पॉसिबल है। 2 अलग अलग प्री इमेजेस के एक सिंगल इमेज अगर मिलते हैं तो वो फंक्शन होता है। बट अगर हमें सिंगल प्री इमेज के 2 इमेज अगर मिल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सिंपल सा फंडा ये है कि आपको 2 अलग अलग इमेजेस के अगर एक सिंगल प्री इमेज मिल रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता है। 2 अलग अलग इमेजेस के अगर सिंगल प्री इमेज मिल रहा है, भाई एक इनपुट के 2 अलग अलग इमेजेस नहीं हो सकते हैं, 2 आउटपुट नहीं होगा फंक्शन में। और अगर 2 इनपुट है हमारे पास और उसके एक ही आउटपुट मिल रहा है तो वो पॉसिबल है, वो फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखना है येस इट इज अ फंक्शन, येस इट इज अ फंक्शन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं? 4। जनरली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने तरह के फंक्शन होते हैं? 4, ठीक है। पहला है आपका 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे आप इंजेक्टिव फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा है आपका ऑन-टू फंक्शन। दूसरा आपका ऑन-टू फंक्शन हो गया, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड थर्ड इज जो 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, तो जो 1-1 और ऑन-टू दोनों है उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी है आपका एंड ऑन-टू फंक्शन भी है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एंड देन फोर्थ आता है आपका मैनी वन फंक्शन। फोर्थ क्या है आपका? मैनी वन फंक्शन। तो कितने फंक्शन हो गए? 4। पहला है 1-1 फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा है आपका ऑन-टू फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड थर्ड वन इज 1-1 एंड ऑन-टू। अगर दोनों है, कोई भी फंक्शन अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। एंड फोर्थ है आपका मैनी वन फंक्शन। अभी एक एक करके ना सारे एग्जाम्पल से समझे कि कौन सा वाला 1-1 है, कौन सा वाला ऑन-टू है, कौन सा वाला बाइजेक्टिव है एंड कौन सा वाला आपका मैनी वन फंक्शन है। तो चलिए यहाँ पे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कौन सा वाला 1-1 है और कौन सा नहीं है। तो दोनों केस लेके चलेंगे। सबसे पहले ए लिया और सेट और एक बी सेट लिया, ठीक है। इसमें आपके हो गए 1, 2, 3,
4, यहाँ लिख दीजिए A B C D E, ठीक है, हो गया। अब अगर मैं इसकी मैपिंग कराऊं, ठीक है, रिलेट करूं मैपिंग, तो कितना होगा? 1 को मान लीजिए मैंने A से मैप किया, 2 को B से किया, 3 को C से किया और मैंने 4 को भी C से कर दिया, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक। ये फंक्शन है बट इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन नहीं, नाम से पता लग रहा है कि 1-1 वाला रिलेशन होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट B से रिलेट कर रहा है या मैप कर रहा है, ठीक। A का हर एक एलिमेंट B से मैप कर रहा है इंडिविजुअली, जैसे A आपका 1 आपका A से करता, 2 की मैपिंग B होती, 3 की मैपिंग C होती, 4 की मैपिंग अगर D होती, तो वो कौन सा फंक्शन होता? 1-1 फंक्शन होता। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन कैसे होगा? 1-1 फंक्शन देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ आपने A ले लिया एंड ये B ले लिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे लिया आपने A B C D E, तो 1 इससे रिलेट किया, 2 इससे किया, 3 इससे किया, 4 इससे किया, ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि A के हर एक एलिमेंट जो है वो B से मैप कर रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है? इट इज, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? इट इज अ 1-1 फंक्शन, इट इज अ 1-1 फंक्शन, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उसे देख के आपको बताना है कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है। ये 2 एग्जांपल से यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि हर एक एलिमेंट जो है वो B से रिलेट करने चाहिए, मैप करने चाहिए, तो आपका 1-1 फंक्शन होगा, अदरवाइज 1-1 फंक्शन नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको और मैं ये पूछ रही हूँ कि बताइए ये 1-1 है या नहीं है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना होगा आपको? ये आपका सेट A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। ये आपके A के एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट वाले एंड सेकेंड वाले आपके B के एलिमेंट्स होते हैं। तो 1 2 3 4 मैंने A में लिख लिया एंड देन 3 6 8 7, ठीक, 3 6 8 7 नोट कर लिया। अब भाई 1 किससे रिलेट हो रहा है? 3 से हो रहा है। 2 की मैपिंग किस पे जा रही है? 6 पे। 3 की मैपिंग किसके साथ है? 8 के साथ। 4 का 7 के साथ। तो ऑब्वियसली इट इज अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन है, लिख देंगे यस इट इज अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब एक एग्जाम्पल और करेंगे जिसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब तो 1-1 में कुछ भी पूछ ले, अब नहीं, अब गलती होनी ही नहीं है। ओके, तो इसे मैं इरेज कर रही। तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है 3x + 4 और आपको पूछा है कि बताइए कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है। तो जब ऐसे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आ जाएंगे ना तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी और कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है ये। इसको करने का एक तरीका होता है कि आपको अगर 1-1 फंक्शन ऐसे फंक्शन को शो करना है तो आपको सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपको कि आप fx = fy लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि a के सारे एलिमेंट b के इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने एलिमेंट्स A में होते हैं उतने ही रिलेट कर रहे होते हैं B से, मैपिंग सेम होती है दोनों की। तो fx = fy आप नोट कर लेंगे। ओके, देन fx क्या है आपका? 3x + y। कुछ नहीं करना है, जहां x है आपको y पुट कर देना है, तो 3y + 4 कर देंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? देन सॉरी यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, y लिख दिया मैंने। तो 3x + 4 एंड 3y + 4 हो गया। अभी क्या है, आप +4 को अगर आप इधर की साइड लाएंगे, LHS से RHS में भी ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधे लिख दूँ 3x = 3y। ठीक, अरे आप इसको अगर LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे तो ये -4 होगा, +4 - 4 कैंसिल हो गया, तो आपका 3x और 3y बचा। ठीक है, अभी x = 3y, x = 3y अपॉन 3, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x = y। तो जब x और y इक्वल आ जाए तो यस इट इज अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन है। ओके, तो आई होप कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब बढ़ते हैं हम ऑन-टू फंक्शन की तरफ। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ ऑन-टू फंक्शन की तरफ कि ऑन-टू फंक्शन में कैसे चेक करते हैं कि कौन सा वाला ऑन-टू है, कौन सा वाला नहीं है ऑन-टू। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है ऑन-टू फंक्शन। कैसे देख के बताएंगे कि हाँ ये फंक्शन ऑन-टू है या नहीं है? बहुत आसान तरीका है, मैंने यहाँ पे एक सेट A बनाया और एक B बनाया। ठीक है, सेट A में 1
2 3 4 एलिमेंट्स हैं आपके, और यहाँ पे मैंने A B C D E लिख दिया, ठीक। और मैंने क्या किया, इसको इससे मैप किया, इसको इससे किया, इसको इससे मैप किया, एंड देन मैंने इसका C से किया। मतलब कि 1 का A से मैपिंग किया, 2 का B से, 3 का भी B से मैपिंग है, एंड 4 का C से मैपिंग है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन का एक सिंपल सा रूल है, ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा। जब रेंज ऑफ, मतलब जितने भी रेंज बन रहे हैं एलिमेंट्स के, डोमेन के जितने भी रेंज बन रहे हैं, अगर उतने ही एलिमेंट्स को डोमेन में भी हैं तो वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे आपके को डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और रेंज कितनी आ रही है, इस पूरे सेट की रेंज कितनी आ रही है, ओनली ए बी सी, 3 ही तो रेंज आ रही है। आपकी रेंज कितनी आ रही है इस फंक्शन की, 3 आ रही है। तो क्या 3 एंड 5 इक्वल है, नहीं है। रूल ये कहता है ऑन टू फंक्शन का कि एक फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाए। मतलब कि रेंज ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द एलिमेंट्स। कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही आपकी रेंज भी अगर आ रही है तो वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये आपका क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो आप यहीं पे लिख लीजिए नो, इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है आपका, ओके। नेक्स्ट मैंने यहीं पे रेस कर देना है, एंड यहीं पे बता रही हूँ आपको कि कौन सा वाला ऑन टू फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से C और D और E को हटा दिया, एंड देन आपको 1 की मैपिंग A से, 2 की मैपिंग B से, 3 की मैपिंग B से हो गई, और 4 की मैपिंग C से हो गई। ये ऑन टू फंक्शन है। ये ऑन टू फंक्शन कैसे है, क्योंकि जितनी रेंज आ रही है सेट A की, है ना, जितनी रेंज आ रही है उतनी कोडोमेन में एलिमेंट्स भी है। कितनी है रेंज आपकी, ए बी सी, रेंज कितनी है, ए बी सी है आपकी रेंज, ठीक है। और कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं आपके, ए बी सी है, 3 ही है। तो क्या है ये ऑन टू फंक्शन है, इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ये लिख देंगे कि हाँ ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन का रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब कि जितने रेंज फंक्शन की जितनी रेंज होगी उतनी ही कोडोमेन में भी अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो ये क्या है, फंक्शन क्या है, ऑन टू होगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है f(x इक्वल टू 3x प्लस 2). अब आपको ये बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं है ये फंक्शन। तो याद है हमने 1-1 में पढ़ा था, 1-1 में क्या पढ़ा था कि f(x इक्वल टू अगर fy प्रूव हो जाए, यानी कि x इक्वल टू y प्रूव हो जाए, तो क्या होगा, फंक्शन 1-1 होगा। बट यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, f(x इक्वल्स टू y अगर प्रूव हो गया तो ये फंक्शन ऑन टू होगी। तो पहले हमने लेट कर लिया f(x इक्वल्स टू y), ओके। देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f(x) की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। यहाँ से ना x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, y माइनस 2/3, यही आएगा। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपका कितना आएगा, y माइनस 2/3। इसको आप फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, इसको आप सेकेंड कंसिडर कर लो। देन पुट x इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। क्या है इक्वेशन, f(x इक्वल्स टू y है ना, x कितना है आपका, y माइनस 2/3, ओके। इक्वल्स टू में y है, राइट। और y की वैल्यू क्या थी आपकी, 3x प्लस 2 थी, 3x प्लस 2 थी, राइट। और x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, y माइनस 2 आई थी। तो x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, कितना होगा, y माइनस 2/3 होगा, एंड देन ये प्लस का 2। ये वाला स्टेप क्लियर है। अगर ये वाले स्टेप में डाउट है मैं दोबारा समझा रही हूँ कि आपकी यहाँ पे फंक्शन क्या था, f(x इक्वल्स टू y लेट किया था हमने, x की वैल्यू कितनी निकाली थी, y माइनस 2/3 निकाली थी, इक्वल्स टू y था, f(x इक्वल टू y था ना, तो x की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, एंड देन y की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3x प्लस 2 थी, देन 3x प्लस 2, x की जगह पे आपको क्या पुट करना था, y माइनस 2/3, वो पुट कर दिया, एंड देन ये प्लस का 2 एज इट इज, ओके। फंक्शन y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है एंड दूसरा डिवाइड में है, तो 3/3 हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आया, y माइनस 2 प्लस 2। तो ये माइनस 2 प्लस 2 भी तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास, ओनली y बचा, राइट, ओनली y बचा। तो
एफ ऑफ y माइनस टू अपॉन थ्री। वाई माइनस टू अपॉन थ्री किसकी वैल्यू थी? x की तो थी, तो यहाँ पे x लिख सकते हो आप इक्वल्स टू में y। सी ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो बस आपको यही प्रूव करना था कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या है? इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ओके, कैसी फंक्शन है ये? ऑन टू है। तो इससे पहले कि ऑन टू वन वन एंड ऑन टू फंक्शन की तरफ मूव करें, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी दोनों की कि वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है। समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, विद एग्जांपल्स पूरा क्लियर किया है। लेकिन डेफिनेशन भी जरूरी है कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। सो डेफिनेशन इज, ये वन वन फंक्शन की है, तो ये आपकी डेफिनेशन है वन वन फंक्शन की। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन। ठीक है, डोमेन का ये वाला डोमेन होता है, पहले बताया था मैंने, ये डोमेन है आपका। ठीक है, एंड ये आपका क्या होता है? को डोमेन होता है। ठीक, तो अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से मैप कर रहा है तो वो फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन है। एग्जाम्पल आपका सामने है, नोट कर लीजिएगा। देन आपका आता है ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन का हर एक एलिमेंट एटलीस्ट मैप कर रहा हो डोमेन के एक एलिमेंट से। ठीक है, कोड ये वाला कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है। तो कोडोमेन के अगर हर एक एलिमेंट कम से कम अगर एक एलिमेंट से मैप कर रहे हैं डोमेन के, तो वो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, तभी ऑन टू होगा। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 4 लिख देती तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना है आपका? 1 2 3 है, राइट? बट कोडोमेन ऑफ फंक्शन मतलब कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 4 एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होता? नहीं होता। मतलब कि जितनी रेंज है उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए कोडोमेन में, तभी आपका फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। ओके, अब मूव करते हैं वन वन एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ, कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। तो अब है आपका वन वन एंड ऑन टू फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव बोल देते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप सिंपली इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, द फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में डेफिनेशंस बहुत कम आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये फंक्शन वन वन है या नहीं, या बाइजेक्टिव है या नहीं। तो ये आपको मेन चीज है कि समझ आना चाहिए कि हाँ कौन सा वाला फंक्शन वन वन है, कौन सा वाला ऑन टू है, कौन सा वाला बोथ है। तो एग्जाम्पल ये रहा आपका, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब मैंने क्या किया? मैंने 1 का मैपिंग ए से किया, 2 का मैपिंग बी से किया, 3 का मैपिंग मैंने डी से किया एंड 4 का मैपिंग मैंने सी से किया। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन है, बट हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना जरूरी है। ये वन वन फंक्शन है। क्यों वन वन फंक्शन है? क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट मैप कर रहे हैं आपके कोडोमेन के एलिमेंट से। डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि हर एक प्री इमेज का एक इमेज है। तो ये क्या है? इट इज वन वन फंक्शन, बट इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि इट इज वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है, बट ऑन टू नहीं है। ओके, बट इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये वन वन तो है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मैंने ए को 1 से मैप किया, बी को 2 से मैप किया, सी को भी 2 से मैप किया एंड डी को मैंने 3 से मैप किया। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव के लिए क्या चेक करना है? वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू तो है। क्यों? क्योंकि जितनी रेंज आ रही है उतनी कोडोमेन में एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आ रही है आपकी? रेंज ऑफ फंक्शन 3 आ रही है, और कोडोमेन में एलिमेंट्स कितने हैं आपके? 3 है, राइट? ये आपका कोडोमेन होता है एंड ये डोमेन होता है।
तो आपके जितने कोडोमेन में एलिमेंट्स आ रहे हैं उतने ही रेंज ऑफ फंक्शन भी है, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू तो है बट ये फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि हमने वन वन में क्या पढ़ा है, वन वन में ये पढ़ा है कि हर एक प्री इमेज का आपको एक इमेज मिलता है। बट यहाँ तो दिख रहा है हमें कि भाई बी और सी दोनों प्री इमेज के एक ही सिंगल इमेज मिल रहे हैं टू, तो इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं है बट ऑन टू है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज एन ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू तो है बट नॉट वन वन, पर ये वन वन नहीं है। तो क्या ये बाइजेक्टिव हुआ? नहीं जी, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 को ए से मैप किया, 2 को बी से मैप किया, 3 को सी से मैप किया, 4 को डी से मैप किया। अब बताइए क्या ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है? हाँ जी, ये वन वन भी है क्योंकि हर एक प्री इमेज का एक सिंगल इमेज मिल रहा है आपको। और ऑन टू कैसे है ये? क्योंकि जितने रेंज ऑफ सेट है उतने ही कोडोमेन में एलिमेंट्स भी है, तो जितना रेंज ऑफ सेट मिल रहा है उतना ही कोडोमेन में एलिमेंट्स भी मिल रहा है। और क्या, और हर एक प्री इमेज का आपको एक सिंगल इमेज भी मिल रहा है, तो ये वन वन भी हो गया, ये वन वन भी हो गया आपका, एंड ऑन टू भी हो गया। ये जब वन वन एंड ऑन टू दोनों हो जाए तो वो क्या है? बाइजेक्टिव है। यस, इट इज बाइजेक्टिव। आप यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फंक्शन की ओर, जो कि है मेनी वन फंक्शन। बहुत छोटू सा और इजी सा है। तो ये है आपका मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? व्हेन वी गेट वन इमेज ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अगर हमें सेट ए के अलग अलग मेंबर्स के एक ही इमेज मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन, उस फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 को ए से मैप किया, 2 को भी ए से मैप करा दिया, 3 को बी से कराया एंड 4 को भी बी से मैप कराया, तो ये क्या होगा? ये मेनी वन फंक्शन होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, 1 को ए से मैप किया, 2 को ए से मैप किया एंड 3 को भी ए से मैप किया एंड 4 को बी से मैप किया, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? ये भी मेनी वन फंक्शन होगा। अगर मैं सारे एलिमेंट्स को उठा, अगर यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ एक एलिमेंट्स होता तो मैं ये क्या करती, मैं 4 को भी ए से मैप करा देती, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता? मेनी वन फंक्शन। तो अगर हमें एक ही इमेज मिल रही है अलग अलग मेंबर्स, सेट ए के अलग अलग मेंबर्स की, तो वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है। ओके, तो फंक्शन आपका खत्म हो चुका। 4 फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहा जाता है, वन वन एंड ऑन टू को बाइजेक्टिव बोलते हैं, एंड फोर्थ होता है आपका लास्ट मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद अब बढ़ते हैं रिलेशन की तरफ कि रिलेशन क्या होता है। ओके, मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ एंड देन वी मूव टू द रिलेशन। तो अब है आपका रिलेशन कि रिलेशन क्या होता है। बट रिलेशन समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। लेट ए एंड बी आपके पास कोई दो सेट दे रखे हैं, ए एंड बी आर टू सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट of the set is defined as A cross B, which is equals to AB, such that A belongs to set A and B belongs to set B. Okay, A और B कोई एलिमेंट है, A सेट A से बिलोंग कर रहा है एंड B जो एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट दिया आपको यहाँ पे 1 2, सेट ए है ये, ठीक है, एंड मैंने आपको सेट बी दिया 3 4। तो बताइए मुझे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या होगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? 1 3 देन 1 4 देन 2 3 2 4, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे सेट ए एंड सेट बी का, देन 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। रिलेशन से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था। अब स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन क्या होता है।
तो ये रही आपके पास रिलेशन की डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन आर इज सेट टू बी रिलेशन। अगर ए और बी दो सेट दे रखे हैं तो कब बोलेंगे कि हाँ आर जो है वो रिलेशन है ए क्रॉस बी का? व्हेन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जब आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने आपको सेट ए दिया यहाँ पे 1 2, मैं लास्ट एग्जाम्पल ही उठा रही हूँ, एंड देन सेट बी दिया 3 4। ओके, तो इसका रिलेशन फाइंड करना है आपको। क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ओके, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, एंड देन आपको रिलेशन निकालना है। देन आर इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास? एक 1 3 एंड 2 4। ओके, तो रिलेशन का हर एक एलिमेंट क्या ए क्रॉस बी में लाई कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल। जब रिलेशन का हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी में लाई करता है तो क्या होता है? वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। देखिए 1 3 भी है यहाँ पे, 2 4 भी है यहाँ पे, तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. So relation is defined as let we have a two set then R is said to be relation if R is a subset of A क्रॉस B. तो अब बढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। ठीक है, रिलेशन के 4 टाइप्स होते हैं। जैसे फंक्शन के भी 4 टाइप्स थे, रिलेशन के भी आपके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक सबसे पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव, देन आपका होता है सिमेट्रिक, देन होता है ट्रांसिटिव, एंड फोर्थ आता है आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में आपके तीनों आ जाते हैं। अगर कोई भी फंक्शन सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ना अभी हम सब सारे जितने भी टाइप्स हैं वो सबको इलैबोरेट करेंगे कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, ट्रांसिटिव किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि every element of R lie in A cross B. Okay, now next is types of relation. मैं फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ यहीं पे। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सेकंड कौन आता है? सेकंड पे आता है आपका सिमेट्रिक, इन थर्ड कौन सा होता है? ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव रिलेशन, एंड फोर्थ वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें तीनों लाई करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लेट ए बी एनी सेट, अगर ए आपके पास कोई सेट है देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। आर यानी कि जो रिलेशन है वो कब रिफ्लेक्सिव होगा? इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर कोई ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो वो कैसा रिलेशन होगा? वो रिफ्लेक्सिव होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेट लिया 1 2 3, अब मैं इसके यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। तो अब मुझे ये बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी बिल्कुल, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 भी लाई कर रहा है, 2 2 भी एंड 3 3 भी। ठीक है, तो जब हमारे पास कितने एलिमेंट थे सेट ए में? 3 एलिमेंट्स है और तीनों का आपको यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है 1 1 2 2 एंड 3 3। हर एक एलिमेंट का एक अपना कॉपी है। सो 1 1 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, 2 2 भी बिलोंग कर रहे हैं एंड 3 3 भी है। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहीं पे, इसे इरेज करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया इसी सेट का। अगर मैं रिलेशन बनाऊं, रिलेशन इज 1 1 2 2 then 1 2 2 3 and then 1 3। ओके, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? अब देखिए 1 1 है, 2 2 है, पर 3 3 दिख रहा है आपको कहीं पे? नहीं। तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहीं पे आपका 3 3 भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव अब हो चुका। ठीक, अब बढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ कि सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं।
तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी एनी सेट, ए आपके पास कोई सेट है, देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी कोई सेट ए के एलिमेंट्स हैं और वो आर से बिलोंग कर रहे हैं, देन इट इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सेट ए लिया 1 2 3 और मैंने यहाँ पे इसका रिलेशन बनाया, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये चीज प्रूव हो गई, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट हमें सिमेट्रिक चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 3 है और 1 3 का जस्ट अपोजिट क्या होगा? 3 1 होगा, तो 3 1 भी है इसमें। 2 3 है तो 3 2 भी है, यानी कि ये रिलेशन कैसा है? अब 1 2 3 तीन ही तो एलिमेंट्स थे, तो अगर 1 3 है 3 1 भी है, यानी कि ए भी बिलोंग कर रहा है, बी ए भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 2 3 है तो 3 2 भी है, ठीक है। तो क्या है, कैसा रिलेशन है ये? यस, इट इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि 3 का कोई रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। अब बढ़ते हैं ट्रांसिटिव की तरफ कि ट्रांसिटिव रिलेशन कैसा होता है। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट, हमारे पास ए कोई सेट है, देन आर इज सेट टू बी ट्रांसिटिव। तो उसके रिलेशन को कब ट्रांसिटिव बोलेंगे? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। ए और बी कोई एलिमेंट हैं जो आपके बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, एंड देन बी सी भी बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी वो पूरा का पूरा रिलेशन क्या होगा? ट्रांसिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए है 1 2 3, राइट, और मुझे क्या दिखाना है कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव होना चाहिए। ट्रांसिटिव के लिए कंडीशन क्या है आपके पास कि ए बी, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए सी भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होता है? ट्रांसिटिव होता है। तो रिलेशन हमने इस सेट का रिलेशन क्या डिफाइन किया? 1 2 2 3 एंड 1 3। सी 1 2 2 3 और 1 3 ये भी बिलोंग कर रहा है सेट से, तो 1 2 भी है, यानी कि ए बी भी है, बी सी भी है एंड देन ए सी भी है। तो तीनों बात सेटिस्फाई हो गई ना आपकी कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तभी वो ट्रांसिटिव होता है। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन कैसा है? ट्रांसिटिव है। बट ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या 1 1 का कोई रिफ्लेक्शन दिख रहा है? नहीं। 2 2 का नहीं, 3 3 का नहीं दिख रहा, ठीक है। और सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, अगर 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी का भी सिमेट्रिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आपको यहाँ पे किसी की भी सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो फिर वो सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है। तो ये क्या है? ये सिर्फ ट्रांसिटिव है। इट इज ओनली ट्रांसिटिव रिलेशन। ये ट्रांसिटिव है आपका, बट ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ना तो ये सिमेट्रिक है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिर्फ आपका कैसा है? ट्रांसिटिव रिलेशन है। अब मूव करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की ओर कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो द डेफिनेशन इज लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांसिटिव। जब ये तीनों ही हो, मतलब कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो वो कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल शो कर देती हूँ आपको। सपोज ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होगा? मैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। 1 1 2 2 3 3 देन 1 2 2 1 2 3 3 2 and then 1 3 and 3 1, ओके। अभी यहाँ पे देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये इन्हीं तीनों से प्रूव हो गया कि ये पूरा रिलेशन कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव है। अब बढ़ते हैं सिमेट्री की ओर। सिमेट्री का क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है देन 2 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से
तो 2-1 भी बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन से, तो ये कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक हो गया। 2-3 बिलोंग कर रहा है तो 3-2 भी आपका बिलोंग कर रहा है। अगर 1-3 बिलोंग कर रहा है तो 3-1 भी बिलोंग कर रहा है। तो ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बढ़ते हैं ट्रांसिटिव की तरफ। ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या होता है? अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आपका आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपका ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। फॉर एग्जाम्पल ये 1-2 है और ये 2-3 है, ठीक है, यानी कि इसको ए भी मान लीजिए आप और इसको आपने बी सी मान लिया। तो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ए और सी भी बिलोंग करेगा। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांसिटिव हो जाएगा। ए कितना है आपका? 1 और सी कितना है आपका? 3। 1-3 आपको कहीं दिख रहा है पूरे रिलेशन में? हाँ जी, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। तो ये कैसा रिलेशन हुआ? ये ट्रांसिटिव भी प्रूव हो गया। मतलब कि ये पूरा का पूरा रिलेशन कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।